हेलो गाइज। तो हमने ठोसों में दोष पढ़ लिया था। अब हम आज देखेंगे ठोसों के गुण। अब ठोसों को गुणों के आधार पर कितने प्रकारों में बांटा गया है यही देखना है आज हमें। आज हमारा लेसन फिनिश कर लेंगे, चाहे तो वीडियो 25 मिनट का बने, 20 मिनट का बने, 30 मिनट का बने, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ठोसों के गुण। ठोसों में विद्युत व चुंबकीय दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? विद्युतीय गुण या चुंबकीय गुण। इन गुणों के आधार पर ठोसों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला देख लेते हैं विद्युतीय गुण ठोसों में कैसे होते हैं। विद्युतीय गुण विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर ठोसों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 3 प्रकार। पहली चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक का होते हैं जिनमें जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का हो सकती है, बह सकती है, जिनमें धारा कंडक्ट मतलब चालक बोले तो कंडक्टर कंडक्टर बोलते हैं ना। कुचालक को इंसुलेटर बोलते हैं। अर्धचालक को सेमी कंडक्टर अर्धचालक को सेमी कंडक्टर बोलते हैं। सेमी मतलब आधा, आधा मतलब चालकता पाई जाएगी लेकिन आधी। कुचालक मतलब बिल्कुल नहीं। इंसुलेटर इन होगा, बिल्कुल। इंसुलेटर मतलब इसमें बिल्कुल ही प्रवाह नहीं होगा। चालक मतलब पूरी तरह से एकदम ईजिली धारा बह सकती है। यही सब लिखा है ना। इनकी चालकता का मान इतने इतने ओम प्रति मीटर होता है या प्रति ओम मीटर होता है। ठीक है, ये धात्विक व विद्युत अपघटन 2 प्रकार के होते हैं। धात्विक व विद्युत अपघटन 2 प्रकार के होते हैं। इस पॉइंट से कम मतलब है पर ऊपर वाले से ज़्यादा मतलब है। ठीक है, अब कुचालक है वे पदार्थ जो धारा का प्रभाव बिल्कुल नहीं करते, वो सब क्या कहलाते हैं? जैसे प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, ये सब हो गया। चलो, अर्धचालक वे पदार्थ जो जो 0 केल्विन, ये क्या है? 0 केल्विन है यहाँ पे, ओके नहीं है, 0 केल्विन। अच्छा, 0 केल्विन पर कुचालक तथा ताप बढ़ाने पर सुचालक होते हैं। अर्धचालक चालक जैसे सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है ना बेटा, ये होते हैं अर्धचालक सबसे अच्छे। चलो, अर्धचालक 2 प्रकार के हैं। अब यहाँ पे अर्धचालक, इनकी चालकता का मान 10⁻⁻6 से 10⁻4 तक होता है। ठीक, ओम प्रति ओम मीटर। चलो, यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला शुद्ध अर्धचालक, दूसरा डोपिंग। डोपिंग मतलब, डोपिंग हमने कल पढ़ा था। डोपिंग मतलब अशुद्ध, जब कोई अशुद्धि आ जाती है, कोई अशुद्धि बाहर से आ जाती है ना, तो क्या हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? डोपिंग। अब अशुद्ध शुद्ध चालक या नैज नैज शुद्ध अर्धचालक या फिर नैज अर्धचालक, इसमें क्या होता है? ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं, सिलिकॉन के या फिर जर्मेनियम के। इनके जिसमें वर्ग 14 के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। वर्ग 14 जो होता है 14 ग्रुप आवर्त सारणी का, पी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना 14 ग्रुप के, उसमें उसमें बाह्य मतलब संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 ही तो होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये देखो, सिलिकॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 बॉन्ड बना सकता है ऐसे आपस में, है ना। तथा इलेक्ट्रॉन युक्त होकर निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में गति करते तथा वे सुचालक बन जाते हैं। अब कैसे समझाते हैं? अब जैसे मान लो ये क्रिस्टल है, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, इसमें चारों बांड से बने हैं सिलिकॉन। अब इसमें कोई हीट दे गया है, क्या दिया गया बेटा? हीट दिया गया। हीट दिया गया कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, इस बांड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, इस बांड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। अब अवकाश तो होगा, सॉरी, अवकाश तो होगा इनमें, खाली स्थान तो होगा ना, होगा कि नहीं होगा? खाली स्थान तो होगा कि नहीं होगा, बताओ? खाली स्थान तो होगा ना इनमें, खाली स्थान होगा कि नहीं होगा बेटा? ये देखो, खाली रिक्त रिक्त अवकाश तो है इनमें, आराम से हो सकता है ना, समझ गए? तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है मतलब धारा का फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही तो धारा का प्रवाह है, समझ गए? ऐसे हो जाता है। ये अर्धचालक के बाद व्यवहार करते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तभी होता है ऐसा, यानी कि 0 डिग्री से 0 डिग्री जो है ये भी कुचालक होते हैं। ठीक है, समझ गए? यानी कुचालक और कुचालक और सुचालक दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए दोनों के बीच के होते हैं, इसलिए क्या बोल देते हैं? अर्धचालक। अब अशुद्ध तो या डोपिंग अर्धचालक क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक पी टाइप, एक एन टाइप। ये इंपॉर्टेंट है। पी टाइप कभी कभी पूछ लेता है, पी टाइप और एन टाइप। शुद्ध अर्धचालक में कोई बाह्य अशुद्धि प्रवेश कर जाती है, इसीलिए क्या हो जाती है? डोपिंग। डोपिंग हो जाती है एक तरह से, इसीलिए डोपिंग के आधार पर इन्हें कितने तरह के बांटा गया है? 2 प्रकार के, पी टाइप, एन टाइप। इसमें अंतर क्या है देख लेते हैं। अब इसमें क्या, जब अशुद्धि 13वें ग्रुप के प्रवेश करे, 13वें ग्रुप में के तत्व अगर प्रवेश कर जाएं, ये अगर 15वें का प्रवेश कर जाए तो एन टाइप, अगर 13वें
ग्रुप के कोई तत्व प्रवेश कर जाए तो पी प्रकार का। समझे? ये अशुद्धियाँ त्रिसंयोजी होती हैं, ये अशुद्धियाँ पंच संयोजी होती। 13वें ग्रुप में जो होगा उसकी संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है, इसलिए त्रिसंयोजी होती है, 3 संयोजकता वाली। इसमें 15वें ग्रुप का जो तत्व होता है उसकी संयोजकता 5 होती है, इसलिए पंच संयोजी होती है। समझ गए? इसमें इस धारा का प्रवाह होल या रिक्त से होता है। धारा का प्रवाह कहाँ से होता है? होल या रिक्त से होता है। वो कैसे भी दिखाते हैं। इनमें धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन से होता है, इलेक्ट्रॉन अधिकता होती है। समझे? यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे बेटा, ये यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा? यहाँ पे वो होना चाहिए। ये क्या लिखा है? बी लिखा है क्या? अष्टेनिक कर सकते हैं यहाँ पे हम। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं यहाँ पे? स्टेनिक कर सकते हैं, एएस कर सकते हैं यहाँ पे। और विस्मित तो इसमें 13वें ग्रुप में विस्मित आता है क्या? विस्मित तो आता नहीं। समझे? यहाँ पे ये नहीं होगा। बी से पता नहीं क्या लिखे हैं, समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे होगा क्या? अब मैं ये बता देता हूँ होगा क्या। यहाँ पे जो यहाँ की बांध थी देखो, ये ब्रेक हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है ना, टूट चुकी है। यहाँ पे बांध टूट गई, यहाँ पे खाली स्थान आ गया, खाली स्थान आ गया इसलिए होल बन गया। क्या बन गया बेटा? होल बन गया। अब होल बन गया तो ये सिलिकॉन का, अब इसका तो ये बाहर से आया, इसका इलेक्ट्रॉन कम था। इनकी इनकी संयोजकता सिलिकॉन कितनी थी? 4 थी। 4 थी तो एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक इलेक्ट्रॉन ये पड़ा है। अब यहाँ पे 13वें ग्रुप का इसकी संयोजकता 3 है तो ये तीनों बांड बना सकता था। ये बनाया इसने, ये बनाया इसने, ये बनाया इसने। अब ये बांड टूट गया, ये बांड बन ही नहीं सकता। तो इस सिलिकॉन का जो है, इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, इलेक्ट्रॉन फ्री है। यहाँ पे होल बन गया है, यहाँ पे क्या बन गया है? यहाँ पे होल बन गया है, खाली स्थान आ गया है। और ये इलेक्ट्रॉन अब फ्री होके इधर उधर जा सकता है, इधर उधर घूम सकता है। बस इसी वजह से क्या है? इसी वजह से धारा का प्रवाह हो जाता है यहाँ पे। और जो होल होता है उसे पॉजिटिव की तरफ ट्रीट करते हैं। किसकी तरफ बोलते हैं? पॉजिटिव। उसे पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव की तरह लेते हैं, पॉजिटिव की तरह लेते हैं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? पी टाइप, पी प्रकार के, पी टाइप अर्धचालक। समझ गए? अब इसमें क्या होता है बेटा? इधर वाले में कहा है कि 15वें ग्रुप का कोई प्रवेश कर जाएगा। 15वें ग्रुप का प्रवेश कर जाएगा। मान लो एक सिलिकॉन गायब हुआ, एक सिलिकॉन गायब हुआ। सिलिकॉन कितनी बना सकता है? 4 बांड। और फास्फोरस आया, फास्फोरस कितनी बना सकता है? 5 बांड बना सकता है। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास। ये यहाँ देखो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा 4 बांड बनाया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बन सकता है, बच गया इसका। क्योंकि इनकी संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं ना, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन मुक्त है, फ्री है इलेक्ट्रॉन। अब फ्री है तो इधर उधर घूम सकता है, इधर उधर इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, तो धारा का प्रवाह हो सकता है। समझ गए? चलो, अब विद्युतीय गुणों की व्याख्या बैंड सिद्धांत के आधार पर, बैंड सिद्धांत पढ़ लेते हैं इसको। अब बैंड थ्योरी को कैसे, अब यहाँ पे थोड़ा मैं समझा देना चाहता हूँ। जब किसी क्रिस्टल जैसे सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, सिलिकॉन कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पे आता है। 14 नंबर पे आता है ना बेटा? तो क्या आएगा अब यहाँ पे? 1s2, 2s2, 2p6 हो गया। अब 3s2, 3p6 और 3d। अब यहाँ पे देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 10। अब यहाँ पे कितना आ गया यार? सॉरी, यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 10 हो गए, 12 हो गए, 2 आएगा। और जो 3d होगा इसका फ्री होगा, 3d होगा इसका जो फ्री होगा ना। ये कोष किस में प्रवेश करेगा? किस आवर्त का तत्व? सिलिकॉन बेटा बताओ किस आवर्त का तत्व? तीसरे का है कि चौथे का है? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश कर रहा है? थर्ड में प्रवेश कर रहा है, तो थर्ड का होगा ना। चलो, जो 3d होता है इसमें 0 इलेक्ट्रॉन होती है, फ्री होता है। अब जो फ्री है, जो भरा है, उसमें होता क्या है? जो भरा है वो थोड़ा सा भारी होकर क्या आ जाता है? नीचे आ जाता है। उसके सेल आउट ऑर्बिटल सेल का हो जाते हैं, या वैलेंस सेल का आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। जो खाली होता है वो ऊपर रह जाता है। समझे बेटा? और इनके बीच जो गैप होता है उसे फॉरबिडन गैप बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फॉरबिडन गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन गैप बोलते हैं। गैप मतलब खाली स्थान, रिक्त स्थान। अब यहाँ पे गैप ज़्यादा है या कम है, उस पर डिपेंड कर देगा कि चालक होगा कुचालक होगा। अब गैप थोड़ा बहुत कम है, अब यहाँ पे गैप थोड़ा है, तो ये अर्धचालक की भांति व्यवहार करेगा, अर्धचालक की भांति व्यवहार करेगा। अब गैप जैसे होता ही नहीं, गैप मान लो ऐसे है
वो एक दूसरे पर मान लो ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे पर जब ओवरलैप करते हैं तो आसानी से इलेक्ट्रॉन इस बैंड से उस बैंड पे जा सकते हैं। एक को वैलेंस बैंड बोलते हैं। कौन सा बैंड? एक को वैलेंस बैंड बोलेंगे जिस पे इलेक्ट्रॉन होंगे, और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो क्या बोलेंगे? कंडेंस बैंड। कंडेंस कंडेंस बैंड, समझे बेटा? कंडेंस बैंड, एक को वैलेंस बैंड। वैलेंस वाले जिसमें जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो, जैसे 3D तक फ्री था ना, इसमें इलेक्ट्रॉन थे नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? कंडेंस बैंड हो जाएगा। अब जैसे ओवरलैप किए हैं तो आसानी से धारा बह सकती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन इसमें से उसमें जा सकते हैं, खाली वाले में 3D जैसे खाली था जा सकते हैं ना, इनमें आसानी से धारा बह जाएगी। यानी कि किस तरह व्यवहार करेंगे? सुचालक की तरह, चालक की तरह व्यवहार करेंगे। जब गैप थोड़ा सा हो, गैप थोड़ा सा हो, फॉरबिडन गैप कितना हो? थोड़ा सा हो, तो ये अर्धचालक की बात व्यवहार करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा तब पहुंच जाएगा ऊष्मा थोड़ी देने पर। जब गैप बहुत ज़्यादा हो, गैप क्या हो? बहुत ज़्यादा हो। गैप क्या हो बेटा? बहुत ज़्यादा हो। ये बहुत ज़्यादा हो, ये हो करीब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो, ये क्या हो? अधिक हो। और यहाँ पे क्या हो? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, समझे? तब ये अर्धचालक के बाद व्यवहार करेगा, और ये और कम हो तो और ये सुचालक के बाद, और 5 से अधिक हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक से, तो वो किसके बाद व्यवहार करेगा? बिल्कुल कुचालक के बाद व्यवहार करेगा। अब पढ़ लेते हैं इसको, समझा दिया मैंने सब कुछ, समझ गए? किसी धातु के परमाणु में चालकता संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। अब चालकता कैसे होगी? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करेगी, हमने बताया ना अभी। यदि संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में चले जाते हैं, अब जैसे 3p2 था, 3D, ये उच्च ऊर्जा वाला है ना, ये कम ऊर्जा वाला है। उच्च ऊर्जा से कम निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाते हैं ना इलेक्ट्रॉन, जब एनर्जी दी जाती है ना उत्तेजित अवस्था में, समझ गए? ये उसी पर सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, फ्लो हो सकता है इलेक्ट्रॉन, तो चालक की बात व्यवहार करेंगे। इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते हैं तो वो कुचालक की बात व्यवहार करेंगे, समझे? अगला क्या बोल रहा है? चले जाते हैं तो वह बैंड व चालन बैंड के मध्य उपस्थित अंतराल को अंतरा अवतार या वर्जित क्षेत्र कहते हैं। अब वही फॉरबिडन बोलते हैं इंग्लिश में। अब चालक क्या होते हैं? इसके अनुसार 3 तरह के चालक, अर्धचालक, कुचालक। वर्जित ऊर्जा अंतराल नगण्य होता है। इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है नगण्य होता है, एक दूसरे के ऊपर थे ना, यही चीज़ है बोल रहा है। इसमें वर्जित अंतराल उपस्थित होता है पर बहुत कम होता है पर बहुत कम होता है। इसमें वर्जित अंतराल बहुत अधिक होता है, समझे? बहुत ज़्यादा होता है इनके बीच गैप। फॉरबिडन गैप भी वर्जित अंतराल या फिर क्या ऊर्जा अंतराल कहते हैं, ठीक। ये देखो, ये यहाँ पे ये फिगर बना है, ये यहाँ पे वर्जित क्षेत्र कम है, ये बहुत ज़्यादा है, और ये बिल्कुल नहीं है, ठीक। इसको फिगर बना लेना है ऐसे, समझ गए बेटा जी? तो ये भी खत्म हो गया हमारा चालक, अर्धचालक, कुचालक सब खत्म। अब ठोसों को चुंबकीय गुण देख लेते हैं। चुंबकीय गुण के आधार पर कितनी श्रेणियाँ हैं इनकी? 3 श्रेणियाँ हैं। पहली अनचुंबकीय। अनचुंबकीय कौन से होते बेटा? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण का अनुभव करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, यानी कि अनचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक, तथा इनका यह गुण चुंबकत्व कहलाता है। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र हटाने से पश्चात अपना चुंबकत्व खो देते हैं क्या कहलाते? उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी कि अयुग्मित लोन पेयर होगा इसमें, लोन पेयर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित नहीं, लोन पेयर नहीं होगा इसमें, लोन पेयर नहीं होगा कि होगा? लोन पेयर नहीं होगा, यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, समझ गए? एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से हम बता भी सकते हैं अनुचुंबकीय होगा कि नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, इनका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखो, और O2 प्लस ये सब फर्स्ट ईयर में यमओटू द्वारा देखा गया था ना, हमने पढ़ाया था। यमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द्वारा इनके हम बता सकते हैं ये इनमें चुंबकीय गुण होगा कि नहीं होगा, कौन सा होगा, पैरामैग्नेटिक होंगे कि डायमैग्नेटिक होंगे, ये सब हम बता सकते हैं, पढ़ सकते हैं ना वहाँ से। चलो ऐसे रट लेना आप, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव SITI बोल दे देगा ये क्या होगा, प्रचुंबकीय होगा, अनचुंबकीय होगा कि लौ चुंबकीय होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, समझे? तो अप्रचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे ये जो था डायमैग्नेटिक था, थोड़ी हमने शायद पैरा बोला था ना, ये डायमैग्नेटिक होगा। यहाँ ये प्रचुंबकीय जो है ये पैरामैग्नेटिक होगा, इंग्लिश में मतलब बोलेंगे। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। चलो आप हिंदी में लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं, कन्फ्यूजन है थोड़ा सा भी मेरे को।
वो कंफ्यूज हो जाते यार, कितना भी मतलब दिमाग से उतर ही जाता है। चलो कोई बात नहीं, पढ़ना समझ में आना चाहिए हमारा, आप बुक से देख लेना, ठीक है। इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इनमें युग्म लोन पेयर पाया जाता है, लोन पेयर पाया जाता है, ठीक है। इनका आघूर्ण एक दूसरे से निरस्त हो जाता है। ये आघूर्ण क्या होता है, यानी कि चार्ज इनमें नहीं होता है। चार्ज नहीं होगा तो चार्ज होगा तभी तो आघूर्ण होगा, तभी तो मोमेंटम होगा। समझ, इनमें जैसे उदाहरण क्या है, Zn, C6H6, CO2, Cl4, H4, NaCl, H2O, ये सभी का है, ठीक है, प्रचुंबकीय। अब लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय कौन से होते हैं, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षण अनुभव करते हैं, लोह चुंबकीय कहलाते हैं। इनका यह गुण लोह चुंबकत्व कहलाता है। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी तभी वो चुंबकत्व का अनुभव करेगा। वहाँ पे जो जो वो वाला था, पहला पहला जो था, पहला में क्या था, अनुचुंबकीय था ना, उसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है ना, वहाँ भी था, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में नहीं था, यहाँ पे अधिक संख्या में है। सही बात है, यही अंतर है। यहाँ पे अधिक संख्या में अधिक अनिक आकर्षित कर होता है, अधिक आकर्षण होता है, इसलिए लोह चुंबकीय है। समझे, उदाहरण इसके जैसे आयरन वगैरह ये सब है, मैग्नीज है, आयरन है, कोरियम ऑक्साइड है। समझे, ये चीज़ आप तो चाहे इतना लिख लेना, ये चीज़ चाहे यहाँ पे ना लिखना। क्या लिखा है, वे चुंबकीय क्षेत्र हटाने के पश्चात चुंबक के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, अर्थात अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। लोहा वगैरह के अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं, जिनमें चुंबक के छोटे छोटे खंड डोमेन कहलाते हैं। प्रत्येक यहाँ पे डोमेन होगा, डोमेन में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी दक्षिणी, ना पढ़ा होगा आपने। समझ गया ना बेटा, समझे। वो जो अनुचुंबकीय थे वहाँ पे अस्थायी चुंबक उनके नहीं बनाए जा सकते हैं। वो चुंबकीय क्षेत्र से हटाने के बाद चुंबक की गुण खो देते हैं, वही चुंबकीय गुण बना रखता है इनमें, ठीक है। ये भी अंतर बहुत बड़ा। इलेक्ट्रॉन के चक्रण के आधार लोह चुंबकीय 2 प्रकार की बांटा गया है, प्रतिलोह चुंबकीय, एंटी फेरोमैग्नेटिक, और लघु लोह चुंबकीय। समझी, फेरी मैग्नेटिक। इनके आप जो ऑप्शन है ना, एग्जाम्पल है बेटा, ये पेपर में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव बनता है इनसे। इनमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण प्रति समांतर होता है। समांतर बोले तो ऐसे ऐसे, एक ही दिशा में मतलब होता है। समझे, एक ही दिशा में होगा तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे को क्या वो करेंगे भाई, धन आए, धन धन एक ही तरफ है, ऋण ऋण एक ही तरफ, तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे ना, प्रति करेंगे, एक दूसरे को विरोध करेंगे। समझे, एंटी होंगे एक दूसरे की, इसलिए इसको क्या में रख देते हैं, कैटेगरी में, प्रतिलोह चुंबकीय। समझे, और लघु लोह चुंबकीय में इसमें इलेक्ट्रॉन का चक्कर समांतर समांतर दोनों होगा। देखो यहाँ पे समांतर एक ही दिशा में है तो लोह चुंबकीय, जब अलग ऐसे ऐसे है एक दूसरे को रिपल कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते तो प्रतिलोह चुंबकीय। और जब बीच कभी कभी ऐसे आ जाए, ऐसे, ये ऐसे 3 तरह हो जाते हैं ना फिर, लेकिन दिया है 2 तरह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे 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 आ जाए, कोई एक रहे, हो सकता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, कोई इधर जा रहा हो, ज़्यादा संख्या में उधर जा रहे हैं, या फिर पॉजिटिव जो हमारा क्या हो, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस आ गया, ऐसे आ गया बीच में, ये प्लस आ गया, ये प्लस आ गया, ऐसे भी हो सकता है। समझ नहीं बात बेटा, तो ये वाली कंडीशन ये फुलफिल कर लोह चुंबकीय हो सकता है। तो इसी तरह रिपल करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे रिपल करेंगे आगे ये वाले, बाकी नहीं करेंगे। तो उसी हिसाब से कैटेगरीज में बांट देते हैं। समझ आ गई बेटा बात, आप इसके लिए और बुक से पढ़ सकते हैं और समझ में आ जाएगा बात को, मैंने समझा दिया। तो बच्चों ये लेसन फिनिश होगा। तो हमारे यूपी बोर्ड में जो 3, इसमें से 3 नंबर का आता है, 3 नंबर का काम हो गया है। और जब ज़्यादातर इसमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको अभी नहीं, पेपर टाइम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा अलग सीरीज। पेपर टाइम में आपको ये फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको सब कराऊंगा, पेपर टाइम कराऊंगा ये सब काम। पहले सिलेबस हम ख़त्म करेंगे, पूरा अपना फिनिश कर लेंगे, फिर ये काम शुरू करेंगे। समझ आ गई बेटा बात, चलो ठीक है। तो मिलेंगे बहुत जल्द। आप लोग ये लेसन कंप्लीट करके जल्दी से मेरे पास नोट्स भेजें, ताकि मैं अगला लेसन जल्द से जल्द शुरू कर सकूं। अगला लेसन हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे, और इसे मुझे दिखाएं, कापी अपनी चेक कराएं, ठीक है बच्चे। तो
चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स अ लॉट।